जीपी और इसके बाद एचपी, फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन, उसके बाद एजीपी, क्लियर है, उसके बाद एएमजीएम थ्योरम और सम स्पेशल सीक्वेंस। ये तो लंबा है, इधर देखिए आप लोग, कल टेस्ट है एपी का। इधर देखो बेटा, इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी आर गिवन टू बी, ये थ्री टर्म्स गिवन है, फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ ऑल इट्स सम। फर्स्ट थ्री टर्म्स दिए गए हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करना है, वो भी इस फॉर्म में, ए प्लस बी रूट सी डिवाइड बाई डी। इसका क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन समझिए पहले क्या गिवन है। जीपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन है, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स इसलिए देता है कि कॉमन रेशियो निकालेंगे, अगला टर्म आप क्लियर हो जाएगी पोजीशन कि अगला टर्म इस पे ही बेस्ड आएगा, इसलिए थ्री टर्म्स देने जरूरी। जैसे 2, 4, 6 तो साफ समझ में आता है एपी, 2, 4, 6 तो कंफर्म अगला कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। दो टर्म से समझ में नहीं आएगी, जैसे 2, 4 तो आपको समझ में नहीं गई एपी है जीपी, क्योंकि एपी भी हो सकती है 4 डिवाइड जीपी भी हो सकती है। थ्री टर्म से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। 2, 4, 6 थ्री टर्म्स है तो साफ समझ में आता है एपी है, और 2, 4, 8 तो साफ समझ में आता है क्या है जीपी। तो कम से कम थ्री टर्म्स आपको देना पड़ेगा, ये क्लियर है? तो बेटा उसने जीपी के थ्री टर्म्स मेंशन है, गिवन है, तो ये फर्स्ट टर्म इनिशियल टर्म है, ये कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है? वो बताओ, फाइंड द सम टू इंफिनिटी, सम निकालना काय का? इनफाइनाइट जीपी का। तो इनफाइनाइट जीपी में इधर समझो बेटा, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर बिलोंग्स टू -1 to +1 ओपन इंटरवल, ये क्लियर है? तो ये मालूम है, रेशियो निकाल लेंगे, तो सम आ जाएगा किस फॉर्म में? सम आ जाएगा इंफिनिटी, लेकिन वो इस फॉर्म में निकालना है। आगे देखिए आप और इंफॉर्मेशन देखिए, इस फॉर्म में आ गया तो उसने क्लियरली मेंशन किया गया है जो एबीसीडी है वो पॉजिटिव इंटीजर, या ध्यान रखना, एबीसीडी कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी है। आगे और देखिए आप लोग, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब √9 भी हो सकता है, ये क्लियर है? आगे उसने सी को भी डिफाइन किया है विथ सी स्क्वायर फ्री एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, जैसे 9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियर है? जीपी के थ्री टर्म्स दिए गए, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करना है, वो भी इस फॉर्म में, और एबीसीडी कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर है, और सी कैसा है? स्क्वायर फ्री, और तब फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्वेश्चन क्लियर? इंफॉर्मेशन क्लियर है क्या क्या दी गई है? अब देखिए आप, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लिखी गई हैं। ये देखिए बेटा, √2 + 1, 1 √2 - 1 आर इन जीपी, ये क्लियर है? अब देखिए इनिशियल टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? √2 + 1, कॉमन रेशियो क्या आएगा? डायरेक्ट लिखूं 1 अपॉन, इसका रेशलाइजेशन कर दीजिए, तो कॉमन रेशियो क्या आएगा? √2 - 1, ये तो क्लियर है, 2 - 1, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 - 1। कॉमन रेशियो किसके बीच में लाई करना चाहिए? -1 to, ये कितना है बेटा? √2 + 1, 1 माइनस आर कितना है? √2 + 1 और 2 - √2, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी √2 + 1, 2 - √2, इसका रेशलाइजेशन करिए, √2 का मल्टीपल 2√2 +2, ये क्लियर? √2 + 2 +2 + √2 और डिवाइड बाई 4 - 2, एस इंफिनिटी, ये क्लियर है? तो कितना आएगा? 4 + 3√2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां देखिए आप लोग, पहले समझिए आप लोग, a + b√c डिवाइडेड बाई डी, a b c d सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, a b c d सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, और c स्क्वायर फ्री है, ये क्लियर? तो ये कितना हो गया? b कितना हो गया? 3,
सी कितना हो गया 2, डी कितना आ गया 2, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 11। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नोट करें फिर आगे। क्लियर? नोट करिए। केयर करो आराम से। तुम तो आओ बेटा कौन बजे, भले वो उसको हम घर से पढ़ने दो। अभी तुम्हारे मम्मी पापा अलाउ करें क्या? तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, एडवांस देना अपने। एनडीए का फॉर्म भरना है इस साल अपने। अच्छा अच्छा तेरा बर्थडे क्या है बेटा अक्षत? जन्म जन्म पैदा कब हुआ था? 2004। तो उसमें 2002 से 2005। तुम्हारा कब है बेटा? इस बार एनडीए का फॉर्म भर देना अप्रैल में, 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को तुम भी भर देना एनडीए का। 30 दिसंबर को फॉर्म आ रहा है, सभी को भरना है। और अप्रैल में 11 तो हो ही जाएगा। आधी क्वेश्चन तुम देखना 120 आते हैं, तो अपन 120 क्वेश्चन में पहले ही पता चल जाएगा अगली जनवरी से पहले। 120 में दी 60 बना लिए। एनटीएससी में तूने सोशल पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री एनटीएससी स्टैंडर्ड आता, अब आएगा तेरा काम। वो मैं तभी पढ़े लेता है। जाना क्या तेरे को? सेकंड लेफ्टिनेंट बनते फॉर्म तो, हाँ नहीं फॉर्म भरे। चल ये ब्रिज देखा ना राजेंद्र नगर का, क्या नाम है उस ब्रिज का मालूम है? क्या नाम है? प्रतीक पुनतांबेकर। प्रतीक पुनतांबेकर है वो, मालूम है? वो मेरा 2002 का स्टूडेंट है वो। हाँ देखो बेटा, कितना भी पैसे कमा लो, प्रतीक पुनतांबेकर नाम था उसका। एलवीएन का पढ़ा हुआ है, लोकमान विद्यानिकेतन। तो अभी से क्या नाम तेरा, मैथ पूरा करना 11th का। 60-70 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से मन बिठा लो जो चल रहा है। जेई मेन से थोड़ा इजी आता है, तो अपने यही पैटर्न फॉलो करना। पेपर जरूर देना, यदि अप्रैल में निकाल लोगे तो जनवरी में तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा जेई में निकाल लो। अप्रैल में, समझ गया बेटा? हाँ तो सभी को देना, इस बार फॉर्म भरना है। किसको? 30 दिसंबर को फॉर्म आ रहा है, यूपीएससी कंडक्ट करता है। उसमें जन्म बर्थ चाहिए, जुलाई 2002 से जुलाई 1 जुलाई 2005 के बीच में बर्थ डेट चाहिए। अपन तो बीच में ही हो गया नोट। मैं बनवाता हूँ, लेकिन उसमें अक्षर आईआईटी में ठीक है पैसा कमा लोगे, इसमें सैलरी भी अच्छी होती है, 1-1.5 लाख सेकंड लेफ्टिनेंट, और सुविधाएं बहुत होती है। और आते हैं इंडिया की आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट जो आप लोगों को मिलती है ना, किसी को भी वही सिलेक्ट होता है। इंदौर से एक सिलेक्ट हुआ है, 8 लाख बच्चे बैठते हैं, 4 से 13 सिलेक्शन होते हैं ऑल इंडिया में। जितना आईआईटी में बैठते हैं ना उतने बैठते हैं। कितने सिलेक्शन है? इंदौर का एक हुआ, अभी रिजल्ट आया फाइनल, अभी 8-10 दिन पहले। जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी, रिटर्न तो क्वालिफाई करो, कभी दिखाने को रहेगा कि मैंने रिटर्न निकाला था एनडीए। इंटरव्यू बहुत टफ होता है, वो बाद में बात करूंगा, लेकिन रिटर्न भी क्लियर हो जाए। उसमें मैथ्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी रहे हो, 300 का मैथ्स है, 150 का फिजिक्स केमिस्ट्री है, 200 का इंग्लिश है, और 200 का सोशल है जो एनटीएससी का पढ़ा। इंग्लिश तो 50 नंबर 100 नंबर लाई लोगे, इंग्लिश तो सिंपल आती है, इंटोनेंस होना, ज्यादा टफ नहीं आते। अपन बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में आती है। मैथ्स आता 300 का,
और मैथ्स क्वालिफाई करोगे तो जीएस की कॉपी चेक होगी, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होती। और 900 में से कट ऑफ जाता 350, उसमें 300 मैथ्स, 150 का फिजिक्स केमिस्ट्री, 50-75 का बायो है। मतलब तूने जो एनटीएससी मेहनत करी ना 3 साल, इसमें तेरी काम आ जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है ना, इससे बहुत 10th लेवल की आती है, तो अपन तो पढ़ रहे 11, तो अपना काम हो गया। और एक रिहर्सल हो गई, अप्रैल में भी तुमने क्वालिफाई कर लिया, तो कॉन्फिडेंस बहुत बहुत रहेगा। जनवरी कितने, 8 महीने बाद जनवरी है, तो सिलेबस वही है सेम जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ज्योतिंद्र को भरवा दें। अभी कोरोना भी एग्जाम हुआ था सितंबर में, सेकंड साल में 2 बार होता है। स्पेशल ट्रेन गई थी यहाँ से फ्री में, एग्जाम हुआ आर्मी का, जैसे आपने फॉर्म भरा था, अभी कोरोना था तो गवर्नमेंट ने ट्रेन भेजी थी स्पेशल। इधर देखिए बेटा, मैं अभी जो बच्चों को बता रहा था, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, जिनका बर्थ डेट जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005 के बीच में है, मेरी बात ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जिनका बर्थ डेट जुलाई 2002, क्लियर है, 2 जुलाई 2002 से 2005 के बीच में 1 जुलाई, मतलब मैं सिंपल जुलाई 2002 टू 1 जुलाई 2005 के बीच में जो बर्थ डेट है, वो फॉर्म आ रहा है एनडीए। वो आप लोग फॉर्म भर देना, डेट लिख लें, 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा, 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच फॉर्म भरना है। 18 अप्रैल को एग्जाम है, और सभी लोग भरना। उसमें आपको पता चलेगा, एक मैथ्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का होता है, और जनरल जीएटी होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें 200 का इंग्लिश होता है, 200 का सोशल, 200 का साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ये अच्छा एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। तो एग्जाम जरूर देना, क्योंकि 18 अप्रैल को एग्जाम है, तो उसमें 50% 11th का पार्ट आता है, 50% 12th का आता है, और 50% कट ऑफ जाता है। तो आप जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वैसा ही सिलेबस है, जेई से थोड़ा लेवल कम है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। बर्थ डेट मैंने बता दी, वो सभी आ रहे हैं, 30 दिसंबर को फॉर्म आएंगे, और 19 जनवरी लास्ट डेट है, लिख लीजिए आप लोग, 30 दिसंबर 2020 को फॉर्म आएंगे, लिखिए फर्स्ट पेज पे, 19 जनवरी लास्ट डेट है, तो सभी को बनना है पेपर, फॉर्म बनना है। इसमें बर्थ डेट समझ गए आप लोग, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है मैथ्स का 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स, मैथ्स का मैथ्स का ही पेपर होता है, और जेई लेवल का होता है। और पेपर 2 होता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 600 मार्क्स, दोनों 2.5 घंटे के होते हैं। और जीएटी में जो आता है, इंग्लिश आता है, साइंस में पीसीबी आता है, और सोशल साइंस आता है। जो मेरी बात ध्यान सुन रहा है, जो ने एनटीएससी की प्रिपरेशन किया है, तो आज से 2-3 साल पहले इंग्लिश भी हुआ करती थी, मतलब लगभग वही है जो जीएटी में है, लगभग एनटीएससी का सिलेबस। थोड़ा इंडियन आ जाता है हिस्ट्री, वो ठीक है, 350 नंबर कट ऑफ जाता है, 375 के लगभग। उसमें 300 मैथ्स आता है, 200 की इंग्लिश आती है, और साइंस भी लगभग 200 की है। तो इंग्लिश, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बहुत सिंपल आती है, तो तीनों में 600 में से यदि मैं आपसे इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, मैं तो आपसे बोलूं उसमें 50, 60, 60 भी लाओ तीनों में, और इतने ही मैथ्स में लाओ,
बहुत ऊपर पहुंच जाओ। इंग्लिश 200 की है, 200 में से आराम से 60-70 आ सकते हैं। साइंस में भी आ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वही है सेम जो पढ़ रहे हैं आप लोग, वो 150 की है लगभग। और 60-70 का बजट रखो उसमें भी, और मैथ्स में ही रख लीजिए इतना ही, तो आपको एनालिसिस हो जाएगा एक बार जो जनवरी में जेई देना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो सभी लोगों को फॉर्म भरना है। मैं आपको 31 तारीख को फिर मैं आपसे फॉर्म की रिसीप्ट मंगवाऊंगा, सभी को भरना है, जाना नहीं जाना अलग मैटर है। क्योंकि आपको एक यूपीएससी कंडक्ट करता है इंडिया में, जो आईएएस के लिए पेपर कंडक्ट करता है वो एनडीए के लिए करता है। तो 12th लेवल के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी, एनडीए, समझ गए, इसलिए बहुत अच्छी है। और अभी 8 लाख बच्चे, इंदौर से एक का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ, 8 लाख बच्चे बैठते हैं, 413 सिलेक्शन है, 413 लगभग होते हैं, 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन जाना ना जाना अलग बात है, आप रेटिन तो क्वालिफाई करें। यदि आप रेटिन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद एसएसबी होता है, वो बात की बात है। रिटिन क्वालिफाई करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जनवरी में आपको जेई देना है 9 महीने बाद। तो आपको ऐसा लगेगा मैं जब 11th की दम पे ही कंपटीशन निकाल सकता हूं। उसमें बेटा 50% 11th, 50% 12th आता है। तो अप्रैल में तो 12th के भी कुछ टॉपिक हो जाएंगे। तो आप इतना सिलेबस अच्छे से करके जाएं और अभी से मन में बिठा लें मुझे अप्रैल में कुछ करना है। तो यदि आप क्वालिफाई भी कर गए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। क्वालिफाई भी ऐसे नहीं होते, मतलब पता चला 8,000 ही होते हैं क्वालिफाई। तो आप सोचिए 8 लाख में 8,000 में जगह बनाना भी टिपिकल। तो सिर्फ आप मन में ही बिठा लो मुझे रिटिन क्वालिफाई करना है आज से। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश पढ़िए, ये पढ़िए, आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी ना, वो तो जाते जाते उस टाइम इंग्लिश देख लेना भाई, अपना मेन पर्पज पीसीएम है। जो लोग, कुछ बच्चे हैं जो 2-3 सार्थक करोड़े हैं, 2-3 बच्चे हैं जो प्योर एनडीए दे रहे हैं, तो उनके लिए तो है ही, वो तो इंग्लिश और सोशल भी पढ़े साथ। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिल्कुल प्लान है वो पीसीएम पे फोकस करें, लेकिन पीसीएम को टारगेट ये बनाए कि मुझे ये अप्रैल वाला क्रैक करना है। ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर है तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी जो अपन पढ़ रहे हैं मैथ। यदि आप कुछ कर पा रहे हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, यदि क्वालिफाई कर गए तो इसका मतलब तैयारी ठीक है, एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। तो ध्यान रखिए 30 दिसंबर को फॉर्म आ रहा है, 19 जनवरी लास्ट डेट है, फॉर्म भरना है और सभी को भरना है। जो अब इधर देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इधर देखो बेटा। अब इसमें इधर देखिए, सबसे पहले सम ऑफ एंड टर्म निकालना, अपन ने एपीजीपी पढ़ी, तो ना तो ये एपी दिख रहे ना जीपी दिख रहे, 1/2 1/4 137 15, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो है 1/4 1/2 1/4 एजीपी है, और एजीपी भी नहीं है। अभी आगे अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद एजीपी, तो ये और नीचे 1/2 1/4 जीपी चल रही है, उसको एजीपी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जैसे 1/2 होता, 3/4, फिर 5/8, फिर 7/16, तो 1357 एपी हो गई, तो 1/2 1/4 1/8 16 जीपी, इसको एजीपी बोलते हैं। ये क्लियर है? तो बेटा एजी 137 इधर +2 +4 +8 चल रहा, तो एजीपी भी नहीं है। तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है कुछ, इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए। ये क्लियर है? अब देखिए क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम, तो इसको 1 - 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं। इसको बेटा इधर देखो, ये 1 - 1/4, 1 - 1/8 और 1 - 1/16 अप टू एन टर्म लिख सकते हैं। अब देखिए जो 1 है वो कितनी बार हो रहा है, एन टर्म्स हमारे ऐड हो रहे हैं, तो एन माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/2 1/4 1/8 अप टू एन टर्म। ये क्लियर बेटा? इसको ब्रेक किया 1/2 को 1 - 1/2 1 - 1/4 1 - 1/8 1 - 1/, अप टू एन टर्म। ये 1 को कितनी बार एक कर है, एन टाइम, -1/2। ये क्लियर बेटा? ये जीपी हो गई, ये क्लियर है? अप टू एन टर्म्स है, तो फॉर्मूला कॉमन रेशियो क्या है, तो a इंटू 1 - r टू दी पावर n डिवाइड बाई 1 - r। ये क्लियर है? कॉमन रेशियो इनिशियल टर्म क्या है 1/2, कॉमन रेशियो क्या है, देखो बेटा इनिशियल टर्म है 1/2, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो Sn हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, n माइनस ये 1/2
-1 अपॉन 2 टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर माइनस, ये 1/2 कैंसिल हो गया बेटा, तो n माइनस 1 प्लस 2 की पावर, ये क्लियर, नोट कर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अपन ने इस टाइप का पहले कभी किया होगा तो बनेगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेकिन है 3 पॉजिटिव नंबर form an increasing GP if the middle term in this GP is double the new number are in AP, then find common ratio। ये नोट करिए, क्लियर। अब ध्यान समझिए, इसमें इन्फॉर्म सबसे पहले देखिए 3 पॉजिटिव नंबर फ्रॉम इंक्रीजिंग जीपी, मैंने आपको पहला लेक्चर लिया था जीपी का, तो इंक्रीजिंग जीपी में ए ग्रेटर देन 0 और आर ग्रेटर देन 1, क्या काम आएगा बेटा, अभी 2 वैल्यू आएंगी यार, ये तो क्लियर। तो क्वेश्चन आपको यदि बहुत स्ट्रॉन्ग है जीपी, उसने बोला इंक्रीजिंग जीपी, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और आर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। तो एक बात यहीं से समझ में आती है, आगे से क्लियर ध्यान रखना, यदि आर की 2 वैल्यू आती है तो मुझे वो वैल्यू सिलेक्ट करूंगी जो ग्रेटर देन, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी। इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल द न्यू नंबर्स आर इन एपी। अब देखिए क्वेश्चन नोट हो गया, ये 2 माइनस, आसान समझिए, अच्छे क्वेश्चन है और एनसीईआरटी अभी और करके भेज देता हूं। हो गया बेटा, नोट हो गया, देखिए देखिए बेटा, 3 नंबर पॉजिटिव नंबर आर इन जीपी, आर इन जीपी, मिडिल टर्म को डबल किया गया, तो न्यू नंबर काय में आ गए, आर इन एपी।
उसने बोला 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म ए इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी है तो ए ग्रेटर देन 0 आर ग्रेटर देन 1, तो मैंने जीपी के 3 नंबर एज्यूम किए ए कॉमा ए आर इस पर, वो भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ सम नहीं दिया इसलिए ए बाई आर कॉमा ए आर लेने से मतलब नहीं। ये क्लियर है? उसको मिडिल टर्म को डबल कर दिया तो जो 3 नंबर जनरेट होगा वो काय में आ गए, आर एन एपी, एपी में आ गए, तो एबीसी आर एन एपी टू बी ए प्लस सी, यही आएंगे बेटा, एबीसी आर एन एपी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये तो कैंसिल, तो 4r इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, तो आर इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, तो आर इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये आएगा 4 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। अब टेकिंग पॉजिटिव, ये क्लियर है, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, ये क्लियर, और टेकिंग नेगेटिव, तो उसमें दोनों प्रिंट है शायद ऑप्शन। देखिए आपको क्या वर्ड यूज किया गया, इंक्रीजिंग जीपी, तो आर क्या चाहिए, आर लाइक ए ग्रेटर देन 0, वो तो दोनों में कॉमन है। देखो बेटा ये ग्रेटर देन 0 आर ग्रेटर देन 1, तो इंक्रीजिंग जीपी, और ए ग्रेटर देन 0 आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो डिक्रीजिंग जीपी, ये मैं लिखा चुका हूं। दूसरा ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो बेटा, तो यहां तो जरूरत नहीं है, बात ही खत्म हो गई, सब आर डिसाइड करेगा। और टेकिंग नेगेटिव, तो ये किसके बीच में लाई करता है, और ये ग्रेटर देन 1, मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वर्ड यूज किया इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग जीपी यूज किया, वर्ड यूज किया गया तो आर ग्रेटर देन 1, ये तो क्लियर। तो आप इसमें राइट आंसर होगा ये वाला। यदि इसी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग जीपी वर्ड यूज कर दे, 3 पॉजिटिव नंबर्स बोले ये चलेगा, लेकिन यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग जीपी, बाकी सब कुछ सेम, उस कंडीशन में आर की वैल्यू ये हो। देखिए थोड़ा सा कभी चेंज करें, सब कुछ लैंग्वेज सेम रहेगी, बस ये डिक्रीजिंग रहेगी। तो आर किसके बीच में आना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और ए ग्रेटर देन 0 आर ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग जीपी। क्लियर, नोट करिए। ये ध्यान से बेटा ये चीजें लिखना, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे। क्लियर, तो ये आपको एक्यूरेसी पे, ये चीजों पे भी ध्यान देना है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर है। इधर देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी याद, मैंने टेबल बनवाई थी जीपी में पहले लेक्चर में, वो यहाँ यूज हुई, तो आगे से याद कर लेना, ए ग्रेटर देन 0 आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1 डिक्रीजिंग जीपी, ए ग्रेटर देन 0 आर ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग जीपी। क्लियर हो गया बेटा, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax square plus bx plus c equal to 0, delta equal to b square minus 4ac, and alpha plus beta, alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube are in GP. Where alpha comma beta are the roots of इस जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब पहले आ चुका है काफी साल पहले। आराम समझे। क्लियर है? इधर देखो बेटा, क्या इन्फॉर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डेल्टा डिस्क्रीमेंट दिया हुआ है, और आर इन जीपी वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स, ये मेंशन है उसमें। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया पहले अपन देखते हैं, क्वाड्रेटिक का यूज करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन, और डेल्टा उसने पहले से क्वेश्चन में डिस्क्रीमेंट दिया हुआ है। इतना क्लियर? ये तो क्लियर क्वाड्रेटिक। अब आगे इसका यूज करते हैं, ये तो नोट हो गया। उसने बोला ये 3 नंबर्स काय में बेटा, आर इन जीपी, और ये आपको मालूम है a कॉमा b कॉमा c आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा टू दी पावर 4 अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा टू दी पावर 4, ये कैंसिल। ये सारे टर्म उधर ले जा रहा हूं, तो दोनों से सबसे क्या है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। तो अल्फा बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से कुछ समझने वाली बात है, ये ध्यान सुनिए बेटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस बीटा का होल इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, तो सी इक्वल टू 0। अब यहां से ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, अल्फा इक्वल टू बीटा है मतलब रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, 0। रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, और डिस्क्रीमेंट यहां क्या दिया है, डेल्टा से डिनोट करना, रूट्स आर इक्वल तो डेल्टा क्या आ गया, 0। ये क्लियर है बेटा? ये तो क्लियर हो गया। दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी अपॉन ए, तो सी इक्वल टू 0, और ये क्या है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल है तो डिस्क्रीमेंट क्या हुआ, 0, और डिस्क्रीमेंट का ऐसे नोट कर रहा है, डेल्टा से, तो डेल्टा इक्वल टू 0। ऑप्शन में एक है, एक और ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई। अब आप देखिए डेल्टा 0 सी 0 है, तो यहाँ एक बात समझने की बात है, यदि आपने थोड़ा सा पहले कभी इक्वेशन जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 दो ही कैंड, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, प्रोडक्ट 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा। ये क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ तक कर भी लिया, इसका मतलब उसने क्या बोला, डेल्टा 0 आ रहा है और c 0, तो इसका आंसर था c डेल्टा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यों, यहां से देखिए दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल टू सी इक्वल टू 0 डेल्टा, यही है, उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा, ये तो निकाल भी लिया, उसी को लास्ट में इसको कंबाइन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू 0 पे 0 होगा और x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, तो यहाँ बेटा ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका कंबाइंड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, सी डेल्टा इक्वल टू 0। इसको अलग करेंगे तो दिस इक्वल टू 0
C इक्वल टू 0 डेल्टा आ गया ये, तो राइट आंसर सी है शायद। हाँ, तो नोट करें। अब देखिए कई बार बच्चे क्या इतना कर भी लेते हैं, इसलिए आंसर पे मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, एक्यूरेसी बढ़ाइए। अब एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? क्लियर अक्षर? तो वो इसके पहले बेहतर ऑप्शन क्या है? हाँ, इसमें दोनों आ रहे हैं ना, तो वो क्यों लगाऊंगा? मोर देन वन करेक्ट हो तब चलते, सिंगल करेक्ट है तो उससे बेहतर ऑप्शन ही अपने पास। अभी तो बेटा जैसा प्रैक्टिस करोगे ना, ऊपर आके दोबारा पढ़ोगे इसको, तो अपन अल्फा बीटा थोड़ी पढ़ते हैं, क्योंकि अब क्या करना है, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। गर्ल्स भी ओपन हो रही है, डिफेंस मतलब कुछ चीजों में आगे है। सीधे वो पायलट बनी है 3 लड़कियां, एक रीवा की है, मालूम है तेरे को? ये बड़े बड़े जो आर्मी की जो पायलट रहते हैं ना, युद्ध वाले, उड़ाना विमान, वो इंडिया से भी 3 लड़कियों को सिलेक्ट हुई थी, वो उनको कमीशन मिला है, उसमें एक एमपी की है, रीवा की। वो पाकिस्तान में गोली बरसाएगी। अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है बेटा, अपन इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए। किसी जैसे ये पढ़ रहा है, किसी को पढ़ाने में हो, युद्ध में हो, मतलब भले के लिए होना चाहिए। क्लियर बेटा? हो गया नोट? समझ गए? विवेक राठौर। उसका जो मैं बैठता हूँ ना बाहर, मैं बैठता, मैडम बैठती ना, उसके बगल में एक बोर्ड लगा ना जिसमें फोटो लगे, वो 2002 के बैच का था, 12th उस पर लगा है उसका फोटो, प्रतीक पंताम लेकर के, 100 में 100 नंबर थे मैथ्स में। आप घुसते ना ऊपर ऑफिस में, साइड में एक बोर्ड लगा, उसको देखना पढ़ना, प्रतीक पंताम लेकर। लेकिन कितने थे? 100 में 100। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। चलिए ये क्वेश्चन ये है, दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाले दोनों बता देता हूं। अप टू n टर्म्स ले लेते हैं, फिर 20 टर्म्स ले लेंगे। समझिए आराम से। क्लियर? और मेरे 5 लेक्चर हो गए वीक में, तो अब जल्दी हो जाएगा। वैसे भी गवर्नमेंट सिलेबस को कम, कोरोना है, वो तो बोल रहे 50% कम कर दो 11th। तो 11th की चिंता तो नहीं है ना? 50 कर रहे मालूम, 50। मैं तो बोलूंगा चिंता क्यों कर रहा है, कोरोना है, खूब पढ़ो, पेपर ही पकड़ा देंगे, पास हो जाओ। अभी एमपी बोर्ड में चल रहा है ना ओपन, पे, पेपर घर ले आओ, बुक से लिखते। काय को टेंशन कर रहे हैं? टेंशन तो नहीं है पढ़ने का, खूब पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, मौका बहुत अच्छा मिला है बेटा राठौर। इधर देखिए,
अच्छा 11th का ज्यादा टेंशन नहीं पालना। पहली बात तो मार्च से अप्रैल के पहले एग्जाम होना नहीं है, एग्जाम तो होंगे। सिलेबस 30 कर दिया गया, कभी आया तो बोले और कम करेंगे। और एमपी बोर्ड में अभी पेपर चल रहा है ओपन बुक रिवीजन। पेपर स्कूल में जाओ लेके आ जाओ, घर पे लिखो, जमा कर दो कॉपी। इसलिए बेटा ये मैं आपको 2 मिनट लूंगा, ये आपको बहुत अच्छा चांस मिला है। 2020 लोग बोलते खराब है, खराब नहीं है, सबसे बढ़िया था। क्योंकि सबसे पहले जो बच्चों को 11th का प्रेशर रहता था, तो पास फेल का लफड़ा तो खत्म है, पास तो वैसे ही हो जाएगा। और अपन तो सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि आपके यहाँ तो हो गया बस जीपी आपके सिलेबस। आपको चाहूं तो मैं ट्यूसडे तक खत्म कर दूं, लेकिन मैंने आपसे बोला आपके सिलेबस में जीपी है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और पढ़ाना है। और अगर अगर मेरे वीक में 5 लेक्चर हो गए तो चाहे तो अपन तो कल खत्म करते हैं, लेकिन आपके यहाँ सिलेबस कट ही कर रहे हैं। इसलिए बेटा इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेना, क्योंकि इससे अच्छा आपको चांस नहीं मिलेगा। स्कूल में तो पास होने ये तो कंफर्म हो गया, फीस तो वैसे ही कर दी और कम कर देंगे। स्कूल का टेंशन तो पालना नहीं है। अब क्योंकि पढ़ तो वही बुक रहे बेटा, अपन एनसीईआरटी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, भाई जीपी तो पढ़ा रहा हूं, बस डिफरेंट वेराइटी है। उसमें कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं लग रहा। आप देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो आप लोगों ने लिखे हुए उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। आप देखते जाना, जब तक पढ़ाऊंगा कोई स्पेशल फॉर्म नहीं लगने वाली। तो आप इस पे ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें। क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला ये बहुत अच्छा मौका है, स्कूल नहीं जा रहे, थक भी नहीं रहे, कोई टेंशन ज्यादा है नहीं, तो आप पढ़ने ही तो है। और 11th का 40% आता है जेई में। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को कर दूं। अब इसकी ट्रिक है एक, सम अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। एक ट्रिक देखिए अब आप, दोनों पॉइंट की और इसकी। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ध्यान सुनिए। अप टू एन टर्म्स निकालते हैं, उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो एन की जगह 20 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चनों में एक ट्रिक है, वो ध्यान समझिए। सबसे पहले पॉइंट हो या विदाउट पॉइंट हो, पहले वो नंबर कॉमन ले लीजिए, 1 1 की फॉर्म बना लो, अप टू एन टर्म्स। क्लियर अक्षर? ये बन गई पहली स्टेप। क्लियर है दोनों में? जैसे 0.7 होता तो 0.1 0.11 0.11 ट्रिपल बनाता। क्लियर है? सेकेंड स्टेप, इसमें 9 से मल्टीपल और 9 से डिवाइड करो। दोनों केसेस में पॉइंट में हो, अप टू एंड। ठीक, तो 7/9 और 9 को लिखेंगे 10 - 1, 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1, अप टू एन टर्म्स। बेटा 10 को एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर रहा हूं, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, अप टू एन टर्म्स। ठीक है? और 1 कितनी बार सबट्रैक्ट हो रहा? एन टाइम्स। इसमें किसी को डाउट? ये जीपी बन गई। कॉमन रेशियो क्या है? ग्रेटर देन 1। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज 7/9 और 10 टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1। और एक मिनट, ये माइनस है ना, ये जीपी का और ये माइनस है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 9 आ गया। ये क्लियर है? 7/9 10 इंटू 10 टू दी पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 9 - n। अब उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो n इक्वल टू 20 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आंसर। ये क्लियर है बेटा? मैं पॉइंट वाला भी करूंगा, ये 0.1 0.1 0.9 0.99, तो उसमें करते इसमें 10 - 1, उसमें करते 1 - 0.1, 1 - 0.01 और 1 - 0.001। तो 1, उसमें 1 कितनी बार n टाइम्स, तो n माइनस ब्रैकेट के अंदर आता 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू n टर्म। उसमें फर्स्ट टर्म इनिशियल टर्म क्या? 0.1। कॉमन रेशियो क्या? 1/10। कॉमन रेशियो क्या है? तो वो n आर लेस देन वाला वन फॉर्मूला लगता सम ऑफ n। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन आपकी बुकों में आप देखना, कभी 5 देगा, 55, उससे कोई फर्क नहीं, 5 कॉमन, तो बस यहाँ 5/9 आ जाएगा। या 9 8 देता तो 8/9, 4 देता तो 4/9। क्लियर है? नोट करिए।
कॉन्सेप्ट समझते जाइए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते जाइए। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करें, ये ध्यान रखो, डायरेक्ट तो कुछ नहीं है। हो गया बेटा? हो गया बेटा? नोट हो गया? हो गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सेकंड है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 अप टू n टर्म्स। Sn होगा, इसमें से 7 कॉमन, अप टू n टर्म्स। तो 7/9, 9 से मल्टीपल डिवाइड, सेवन बाई नाइन, 1 माइनस 0.1, 0.01 अप टू n टर्म्स। तो 7/9 ये n टाइम्स माइनस ये जीपी बेटा। इनिशियल टर्म क्या है? 0.1, कॉमा रेशियो क्या है? 1/10, कॉमा रेशियो क्या है? तो Sn आ गया 7/9 n माइनस ये कितना है? 1/10, 1 माइनस 1/10 टू दी पावर n और 1 माइनस 1/10। ये आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। कर लेंगे। अब नंबर क्या आएंगे बेटा? 0.55, 0.66, तो कुछ भी चेंज नहीं हो। 0.6 है 6 कॉमन ले लो, 0.5 है 5 कॉमन ले लीजिए, 0.4 है 4 कॉमन। बाकी ये अंदर वाला पार्ट सब सेम आएगा। ये क्लियर है? बस यहाँ चेंज होगा 6/9, 4/9, 5/9, और तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है? तो स्मार्ट समझिएगा बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा, क्वेश्चन यही है। तो ये कॉन्सेप्ट खुद ही डेवलप करना बेटा। आ रहा समझ? 11th को तो रख दो साइड में, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बेटा। पूरा झोंक दो कंपटीशन में, और कभी अप्रैल से तुम्हारा निकलना शुरू तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अक्षत बढ़ले, समझ गए? देना और इसको निकालना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। काय में
रिटन में। फिजिकल में तब मैं तेरे को कहानी सुनाऊंगा फिजिकल की। मतलब सम्मान के साथ भोपाल में होता है एसएसबी, इलाहाबाद में होता है, सम्मान के साथ ले जाते हैं और पहले दिन में कुछ नहीं कर पाए बाहर तो मालूम है कुत्तों टाइप भगा देते। हाँ, ये आर्मी है। अपने यहाँ से मानस पाठक गया था एसएसबी में, लेकिन वो भी एक होना चाहिए। उसके वो रस्सी, वो फाइनल राउंड तक पहुंचा था, कॉन्फ्रेंस में बाहर हुआ था वो। रस्सी पे ऐसे लटका देते, रस्सी से निकलो, तो उसके हाथ में पूरे छिल गए थे। जब वो आया था 15 दिन तक तो हाथी से ही कर पाया था। जैसे आपको यहाँ से वहां कूदना है, रस्सी बांध दी। वो भी जरूरी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन रिटर्न निकाला, कॉन्फिडेंस था। वो 5 ही बस आखिरी राउंड में बाहर हुआ था वो। हो गया बेटे। अच्छा, वहां अक्षर ना कोई चलती है किसी की, ना कोई रिजर्वेशन, टैलेंट, और कोई रिजर्वेशन नहीं है, एससी ओबीसी एसटी, टैलेंट। तो अपने एससी में तो जौहर दिखा दो और ये सब कुछ करा देगा। ये तैयार किया ना मैंने। जब अब एनडीए के पेपर देखना, तो मैं टेक्नो पढ़ा दी मैंने। 25 क्वेश्चन आते टेक्नो, 20 से 25 कितने आते हैं? वो सार्थक करोड़े ने पूरे बना लिए 11। सीक्वेंस सीरीज और कॉम्प्लेक्स की लगभग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 2 terms of a GP add up to 12. The sum of the third and fourth term is 48. If the terms of the GP are alternatively positive, negative, then find first term. ऑप्शन है हो गया बेटा। देखिए इंफॉर्मेशन पढ़े, द फर्स्ट 2 terms ऑफ जीपी एड अप टू 12, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ। देखिए भाई, ए कॉमा ए आर स्क्वायर आर इन जीपी। द फर्स्ट 2 terms, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, द फर्स्ट 2 terms मतलब a प्लस ए आर इक्वल टू 12, इक्वेशन का ये गिवन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये थर्ड है ये फोर्थ है, मतलब T3 प्लस T4 इक्वल टू 48, सेकेंड इंफॉर्मेशन। ये क्लियर है। ये क्या आएगा बेटा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 48। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस ए आर 48 अपॉन 12। ये क्लियर है। ए कॉमन, इसमें से ए आर स्क्वायर और ए 1 प्लस ए 4, ये गया, तो आर स्क्वायर 4, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, क्लियर। अब यहां ध्यान सुनिए आप, केस 1 ले रहा हूं।
r इक्वल टू 2, R2 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 प्लस r, तो a इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ गया, और जीपी सीरीज क्या आ गई ये ए आर स्क्वायर, तो ये कितना है बेटा 4, ए आर कितना होगा 8, और ये कितना होगा 16। केस 2 ले रहा हूं r इक्वल टू -2, तो a प्लस ए आर ये 12, तो -2 रखेंगे तो ये कितना आ गया -12, तो ये क्लियर बेटा, तो ये कितना -12, और ए आर इन दोनों का 24, ये आर स्क्वायर कितना आएगा -48, ये तो क्लियर बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये वैल्यू रख दी, डिवाइड कर दिया, आर की वैल्यू आ गई, केस +-2 है, आर +2 रखेंगे तो ए की वैल्यू आ गई, जीपी आ गई, केस 2 में आर इक्वल टू -2 रखा तो ए की वैल्यू आ गई, जीपी आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़िए आप आखिरी में, मुझे वो जीपी चाहिए, मुझे उस जीपी का फर्स्ट टर्म चाहिए जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे फर्स्ट टर्म तो फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म तो ए भी है बेटा, लेकिन मुझे वो जीपी का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है जिसके टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये क्लियर है, अल्टरनेट ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्लियर है, तो उस केस में राइट आंसर ये होगा, ये फर्स्ट टर्म -12, क्लियर बेटा, मुझे उस जीपी का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है जो नेगेटिव पॉजिटिव हो, अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट, तो ये जीपी में क्या देख रहे हैं सारे प्लस, तो ये नहीं चलेगा, मुझे उस जीपी का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है जो अल्टरनेट प्लस माइनस, तो ये जीपी में आ रहा है अल्टरनेट प्लस माइनस सेकंड वाले इसमें, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -2, तो आंसर इज -2, क्लियर। यदि इसी क्वेश्चन में आखिरी में इधर देखो सबमिट कर, इसी क्वेश्चन में आप एक नोट लिख लेना, इसी क्वेश्चन में लिखिए जो आप अल्टरनेट पॉजिटिव लिखे ना उसमें लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव का, ध्यान सुनना मेरी बात, एक क्वेश्चन आप बढ़ा लेना, जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखे ना उसी की जगह लिखो ऑल पॉजिटिव का, वो ऑल पॉजिटिव में फर्स्ट टर्म का आंसर 4 होगा, फर्स्ट टर्म का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस जीपी में सारे टर्म कैसे आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आते हैं। अच्छा इस टाइप के कॉन्सेप्ट कोई एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल है, एनसीईआरटी में भी दिए, दो दो फर्स्ट और सेकंड का सम, ये सभी को आता है, लेकिन इसमें आखिरी में इसलिए बोल रहा हूं एक्यूरेसी बढ़ाओ, हर लाइन को समझो, इसलिए टाइम लगेगा इसमें। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स से इजी है ये टॉपिक, लेकिन बेटा हाई 3 क्वेश्चन आते हैं एडवांस, मतलब जब अपन करते हैं ना, करने के बाद लगता है ऐसा कोई टिपिकल नहीं लगता, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है, लेंदी खूब है लेकिन इजी। तेरे को मैंने बताया ना बेटा तन्मय, पूरा कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, पीएनसी, बीटी, 5 टॉपिक पकड़ ले, 24 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, 36 में। तेरे में मेंस में लगभग 12-13, तो बाकी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये डेप्थ मेंस के तो बहुत इजी आते हैं, इसमें देखने जब जैसे कैलकुलस के देख ली डेफिनेट में तूने में इजी, अभी मुझे पढ़ाने दो फिर मैं मेंस के बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। ये भी लिख देना बेटा, एक नोट डाल के अक्षर, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव देन फाइंड द फर्स्ट टर्म।
and sum of cube of infinite GP terms of the same GP is 24. Find common ratio. Let An be the nth term of a GP positive terms. ये 2n+1 का 100 टर्म का सम दिया गया है 200, उसमें ये ऑड होंगे वो इवन होंगे। 100 ऑड टर्म का सम, 100 इवन टर्म का सम 100, और इसमें 200 दिया गया है। देन फाइंड ये ऑप्शन नोट करें, ये 4 ऑप्शन। इनका यूज होगा, डायरेक्ट मत करना। जैसे उसने 200 सम पूछा है तो इसमें A1 A2 A3 A4 अप टू 200 आ गया, तो यहाँ भी आप देखेंगे जैसे A1 रखेंगे 3 1 और 2, ये क्लियर है। तो इनका यूज करना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 2, तो ये अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 2, एक जीपी है ए कॉमा ए आर स्क्वायर, तो ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 2, ए और आर में एक रिलेशन, इसी का क्यूब करो, ए क्यूब कॉमा ए क्यू आर क्यूब कॉमा ए की पावर जो भी है क्यूब करना है 6 आर की पावर 6, ये क्लियर है। उसका सम कितना दिया हुआ है, तो ए क्यू अपॉन 1 माइनस आर क्यू इक्वल टू 24। अब क्या करें आप लोग, फर्स्ट वाले इक्वेशन का क्यूब कर दो, ए क्यू अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू 8, ये क्लियर है। और उसको डिवाइड कर दीजिए तो ए क्यू तो कैंसिल हो गया, अब एक टर्म आएगा 1 माइनस आर का होल क्यूब, एक आएगा 1 माइनस आर क्यू, ये क्लियर है। तो 1 माइनस आर क्यू क्या आएगा, 1 माइनस आर इंटू ए, ये क्लियर है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, तो 1 माइनस आर ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, तो 1 माइनस आर एक गया, ऊपर बचेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, स्क्वायर ओपन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट है, तो आर की क्वाड्रेटिक बनेगी, आर की क्या बनेगी। अब इसमें आर की दो वैल्यू आएंगी, एक सपोज 1/2 एक -2, तो ये ध्यान रखना अपन इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लगाए, इसलिए आर इक्वल टू -2 नहीं चलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला वैलिड है, आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, इसलिए कौन सा कंसीडर करेंगे, जो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा होगा। आर की दो वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक है, एक सपोज -2 एक 1/2, तो 1/2 आएगी, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/2। अब इसमें ए अपॉन 1 माइनस आर कितना है 2, इसमें 1/2 रख दो तो क्या आ गया, फर्स्ट टर्म इनिशियल टर्म आ गया इनफाइनाइट जीपी का, कॉमन रेशियो सपोज 1/2। अब उसके बाद क्या है, इसकी हेल्प लीजिए, ये क्लियर नोट हो गया, चलिए नोट हो गया बेटा। तो मैंने आपको हिंट कर दी है, 2 दिए ना होमवर्क पे क्वेश्चन, कितने, क्लियर। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। अब एनसीईआरटी थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, जल्दी से उसको कंप्लीट करें अगले हफ्ते तक।
ये क्लियर है? थैंक यू।